दोस्तों वीवो का जब X सीरीज का फोन लॉन्च होता है ना तो उसका कैमरा होता है बहुत ही एक्साइटिंग। तो अब X200 एंड X200 Pro ये दोनों ही हमारे पास आ चुका है। तो ये दोनों फोन का अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे एंड पूरा चीज बताएंगे। स्मार्टफोन की कैमरा की जो किंग है आईफोन, उसको भी कुछ तरीके से बीट कर देता है ये वीवो का X सीरीज। आज तक जितने भी फोन के बारे में मैं बताया हुआ है सबसे अच्छा बैटरी लाइफ वाला फोन ये है X सीरीज का फोन। तो ये है हमारा X200 Pro। X200 के बारे में भी बताने वाला हूँ, बट सबसे ज्यादा बात करेंगे कैमरा के बारे में। कुछ चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला। कुछ चीजें हैं जो ये वाला कैमरा भी नहीं कर पाता, बट ये वीवो का X सीरीज का कैमरा वो कर देता है आराम से। तो चलिए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये दोनों फोन के साथ स्क्वायर ब्लैक बॉक्स आता है एंड ऑब्वियसली जैसे इसके पार्टनरशिप में ये वाला फोन लॉन्च किया गया है, कैमरा तो टॉप नॉच है। तो अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह मिला हुआ है जैसे से। तो ये डीप पेक पार्टनरशिप है। फोन के पास अगर देखोगे तो अप फ्रंट है ये वाला फोन। लेट मी टेल यू, सिम का टूल आता है एंड देन यू हैव केस। गुड क्वालिटी का केस है। कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है, लुक एट दैट गाइस। तो ये कवर से ही आपको पता चलता है कि कैमरा क्या होने वाला है। तो इसके साथ एक्सकट वगैरह भी आता है, वो वारंटी वगैरह के लिए, एंड इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाता है एंड 120 वाट्स का फ्लैश चार्जर भी आता है एंड इसके साथ साथ USB A to USB टाइप सी चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाता है। तो चलिए X200 का बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, ये X200 Pro से थोड़ा सा लाइट वेट है। कैमरा मॉड्यूल देखिए गाइस, जस्ट लुक एट दिस। ये कैमरा मॉड्यूल देखिए गाइस कितना बड़ा है गाइस। अगर ये दोनों फोन का कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो X200 Pro का कैमरा मॉड्यूल X200 से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये दोनों फोन अगर पास रखते हैं तो आप देख ही सकते हो कि X200 Pro से X200 का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा छोटा है एंड ये Pro से थोड़ा सा लाइट वेट भी है। बट ये दोनों फोन का फ्रंट हेवी जरूर लगता है। तो ये फोन जब आप हाथ पे लेते हो तो फ्रंट वाला साइड जो है वो आपको लगेगा, फील होगा कि ये सामने वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हेवी है। तो Vivo X200 की वेट की बारे में अगर बात करूं तो इसका वेट लगभग चला जाता है 205 ग्राम के आसपास एंड Pro का वेट चला जाता है 230 ग्राम के आसपास। तो ये Pro वाला जो फोन है ये हेवी तो है ही। पोर्ट्स एंड बटन्स की बारे में बात करूं दोस्तों तो नीचे की तरफ आता है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट एंड देन यू हैव माइक्रोफोन एंड सिम का ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ आता है स्पीकर ग्रिल एंड राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर आता है एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। मेटल फ्रेम है दोस्तों, आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। पीछे की तरफ ग्लास फाइबर डिजाइन। तो बेसिकली ये ग्लास है, ये मेटल ग्लास, ये सैंडविच डिजाइन। जब आप हाथ में पकड़ोगे वो सॉलिड लगता है। इन एंड फील भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा ये कैमरा मॉड्यूल जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो उसके वजह से फ्रंट थोड़ा हेवी लगता है। वैसे प्रो एंड नॉन प्रो में USB टाइप सी पोर्ट जो है वो थोड़ा अलग है। नॉन प्रो में USB 2.0 का पोर्ट आता है एंड प्रो में 3.2 का पोर्ट आता है USB टाइप सी। तो डेटा ट्रांसफर रेट्स वगैरह जो है वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। अभी चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है गाइस वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसका सर्टिफिकेशन आता है तो कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। तो कलर्स वगैरह की मामले में एब्सोल्यूट है। इस फोन का जो डिस्प्ले है वो माइक्रो कर्व डिस्प्ले है। तो ये साइड का बेजल जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है एंड ऊपर की बेजल जो है वो बहुत ही अच्छा है एंड नीचे का चीन जो है वो पूरा ही डिस्प्ले ही दिखता है। 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमुलेट डिस्प्ले आता है जो 1 to 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देता है एंड HDR10 ग्लास का सपोर्ट आता है एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है एंड 6.67 इंचेस का डिस्प्ले नॉन प्रो की वर्जन में आता है। अगर मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 4500 नेटिव ब्राइटनेस आता है एंड 1800 निट्स का HBM हाई ब्राइटनेस मोड आपको मिल जाता है। और अगर मैं मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों तो जबरदस्त डिस्प्ले। तो मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए डिस्प्ले के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं मिले। स्टीरियो स्पीकर आता है गाइस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच वगैरह अगर करना है आपको वो भी आप कर पाओगे बहुत ही स्मूथली। तो डिस्प्ले की मामले में एंड मल्टीमीडिया की मामले में आपको मजा आने वाला। तो इसका कैमरा जो है दोस्तों ये DSLR लेवल का कैमरा है एंड कुछ चीजों में उसका भी आगे निकल जाता है ये वाला फोन। अगर मैं स्पेक्स की बारे में बात करूं दोस्तों, प्राइमरी सेंसर जो है तो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-818 सेंसर के साथ आता है ये इसका प्राइमरी कैमरा एंड इस कैमरा का सेंसर जो है वो स्टैक सेंसर है एंड इस फोन का सेकेंडरी सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड जो आपको 190 डिग्री FOV देता है। 200 मेगापिक्सल का 3.7x जूम जो देता है एंड ये आता है सैमसंग का HP9 सेंसर के साथ। 85mm 100mm 2x 3x जब आप पोर्ट्रेट निकालोगे तो इसका आउटपुट जो निकलेगा ना वो आप पता नहीं कर पाओगे कि ये DSLR की कैमरा पे शूट किया गया है या मोबाइल की कैमरा पे शूट किया गया। अगर मैं पोर्ट्रेट की बारे में बात करूं दोस्तों तो अलग अलग फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट निकाल पाओ। 23mm to 135mm तक आपको किसी भी फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट वगैरह निकाल पाओ। बट दोस्तों HD पोर्ट्रेट 85mm पे आप निकाल पाओ। तो ये जो पूरा सिस्टम है गाइस ये फिनोमिनल है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये फोन का कैमरा जो है वो एब्सोल्युटली बहुत ही
टॉप नॉच। हाई डायनामिक रेंज के बारे में बात करूं, लो लाइट की फोटोज के बारे में बात करूं, ये फोन जो है इसका क्वालिटी जो है फोटोज का वो स्टैंड आउट करता है। लो लाइट में कलर्स वगैरह अगर आप देखोगे कितना क्रिस्पी है, कितना क्रंची है, आप देख ही सकते हो। वीडियोग्राफी में दोस्तों अभी तक हम कहते हैं कि आईफोन की तरह वीडियोग्राफी कोई भी स्मार्टफोन नहीं कर पाता, बट इसका टेलीफोटो लेंस से अगर आप वीडियो निकालोगे तो आईफोन की वीडियोस को ये जरूर बीट कर देता है। तो जूम करके जब आप वीडियो निकालोगे टेलीफोटो से तो आप बोल नहीं पाओगे ये कौन सी फोन का वीडियो है। जैसा आईफोन 16 प्रो में 4K 120 FPS तक आप शूट कर पाते हो, इसमें भी आपको 4K 120 FPS तक आप शूट कर सकते हो। बट अभी तक तो मैं सेल्फी के पास आया भी नहीं। 4K 60 FPS तक वीडियो भी आप कर पाओ। कुछ कुछ चीजें जो इसका कैमरा कर लेता है आराम से, बड़ा बड़ा सोनी का कैमरा भी ये नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल 4K 120 FPS जब आप शूट करोगे तो आप कैमरा स्विच कर सकते हो 1x to 3.7x तक। तो ये कैमरा से आप व्लॉग वीडियो, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। इस कैमरा से गाइस आप एस लॉक शूट भी कर सकते हो। आप सोच सकते हो क्या, एस लॉक पे भी आप शूट कर सकते हो ये वाला कैमरा। एंड इसका आउटपुट जो है वो सोनी की कैमरा से सेम आता है गाइस। मुझे तो नहीं लगता है कि आईफोन इसका आसपास भी आ सकता है। इसके साथ साथ इसमें टेलीमैक्रो भी मिलता है। तो आप देख ही सकते हो कि इस मैक्रोस का क्वालिटी क्या है। Vivo X200 Pro की कैमरा से पोर्ट्रेट तो जबरदस्त आता है। पहले हमने X100 सीरीज में भी देखा एंड ये X200 सीरीज में वो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। अब उन्होंने पोर्ट्रेट के साथ लैंडस्केप मोड भी ऐड कर दिया है। तो जब आप लैंडस्केप कुछ निकालते हो उससे भी अलग से मोड दिया हुआ है। इवन जब आप टेलीफोटोस वगैरह निकालते हो मतलब कि 3.7x पे, उसमें भी आपको लॉस वगैरह ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। अगर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया पे सिंगल किसी का फोटोज अगर आप निकालना चाहोगे वो भी आप निकाल पाओ। तो अगर मैं सेल्फी का बात करूं दोस्तों तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। वैसे अगर नॉन प्रो की कैमरा के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें प्रो की तरह सब कुछ ही सेम है, बट प्रो में आपको जो 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है जो आपको 3x जूम देता है। तो कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। प्रो एंड नॉन प्रो ये दोनों फोन ही डायमेंसिटी 9400 पे आता है। और एक चीज अगर मैं कहूं तो परफॉर्मेंस में बैटरी एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये जो फोन है ये कैमरा वाला फोन है एंड फ्लैगशिप फोन भी है। तो फ्लैगशिप फोन तो परफॉर्मेंस देता ही है। एंतुतु स्कोर की बारे में बात करूं दोस्तों 2.54 मिलियन आता है इसका एंतुतु स्कोर एंड नॉन प्रो में 2.49 मिलियन आता है इसका एंतुतु स्कोर। तो आप एक्सट्रीम 120 FPS पे BGMI वगैरह खेल पाओगे एंड जेंशन इंपैक्ट जैसा गेम आप कंटिन्यूअसली खेल सकते हो। इस दोनों फोन का परफॉर्मेंस थोड़ा ही कम ज्यादा है बट आपको पता भी नहीं चले। तो बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों 2 दिन तो आपको आराम से ही चला जाए, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है गाइस, 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ एंड 490 वाट का भी सपोर्ट करता है एंड 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वैसे प्रो में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है एंड नॉन प्रो में 5800 mAh का बैटरी मिलता है एंड वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है नॉन प्रो। तो ये जो डिस्प्ले है 1 to 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट होते रहता है, तो बैटरी भी इसमें बहुत ही कम ड्रेन होता है। तो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी इसमें रन किया है गाइस, तो 69% इसका स्कोर देता है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा फॉरवर्ड नहीं, ये एफिशिएंसी के लिए ज्यादा फॉरवर्ड। तो अगर मैं थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो 1-2 घंटा आराम से आप गेम खेल पाओ, कोई भी एक दिक्कत भी नहीं आए एंड फोन का हीट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसके लिए फोन में हीट भी ज्यादा नहीं होता। जैसा कि मैं देखा 44 से 45 डिग्री के ऊपर नहीं गया है ये वाला। तो अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं दोस्तों इस फोन की, प्रो में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 16GB 512GB स्टोरेज के साथ। नॉन प्रो मॉडल की अगर बात करूं दोस्तों तो 2 वेरिएंट आता है इसके साथ, 12 256GB स्टोरेज एंड 16 512GB स्टोरेज के साथ। LPDDR5X रैम टाइप आपको मिलता है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलता है। सेंसर की बारे में बात करूं दोस्तों ऑब्वियसली सभी सेंसर आता है इस फोन में। प्रो में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड नॉन प्रो में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। OS के बारे में बात करूं दोस्तों फंटाच OS 15 के साथ आएगा ये वाला फोन, जो बेस होगा Android 15 के साथ। 4 साल का आपको मेजर अपडेट मिलेगा, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। देखिए OS तो भी सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आता है एंड किसी को पसंद नहीं आता है, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। अगर मैं बता पाऊंगा तो इसका अपडेट की बात, तो देखिए 4-5 साल का अपडेट जो है वो इनफ है एंड इस फोन के साथ साथ आपको AI का फीचर्स भी मिल जाए एंड 2-3 नए फीचर्स भी ऐड किया गया है इस फोन के साथ। AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी आ गया है इस फोन के साथ, सो दैट इज वेरी नाइस। AI नोट असिस्ट आ गया है, AI ट्रांसक्रिप्शन असिस्ट आ गया है, सर्किल टू सर्च का भी फीचर्स आ गया है एंड AI इरेजर भी आ गया है एंड ऑल द AI फीचर्स आर देयर। चलिए अभी बात करते हैं कनेक्टिविटी की बात। सभी 5G बैंड का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट आता है, NFC का भी सपोर्ट है दोस्तों, एड ब्लास्टर आता है, तो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको मिल जाता है। पिछले 100 की तरह इसमें भी आपको V3 चिपसेट मिल जाता है, जो गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत तो मदद कर ही देता है, उसके साथ साथ वीडियोग्राफी में भी बहुत ही
मदद करता है। जब स्पेशली वीडियोस पोर्ट्रेट वगैरह शूट करते हो तब ये वाला चिपसेट जो है वो बहुत ही मदद करता है। IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है, Widon 11 का सपोर्ट आता है, स्टार वैल्यू विद इन लिमिट्स मिलता है, नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह नहीं मिलता। फाइनली अभी आता है प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। X200 का बेस वेरिएंट जो है वो स्टार्ट होगा 66,000 से एंड X200 Pro का जो प्राइसिंग है उसका एक ही वेरिएंट है, उसका प्राइसिंग लगभग होने वाला है 90,000 के आसपास। तो Vivo X200 Pro की बारे में बात करूं दोस्तों, कैमरा टॉप नॉच है, डिस्प्ले जबरदस्त है एंड बैटरी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है एंड परफॉर्मेंस के लिए गेमिंग वगैरह तो आप कर ही सकते हो। तो अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर टॉप नॉच कैमरा आपको चाहिए तो ये फोन के साथ आप जा सकते हो। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वीडियो तो पसंद आया ही है एंड वीडियो अगर पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ एंड वीडियोस के बारे में कुछ भी अगर आपको बोलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जुले जी।